हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप है और जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, यहाँ पर हमने लघुत्तम समापवर्तक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी टाइप के प्रश्न लिए हैं और एक एक करके हम उन सारे ही सवालों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं आज का टाइप। आज के टाइप में हमने जो सबसे पहला जो लघुत्तम समापवर्तक का हमारा टाइप है उसमें हमने क्वेश्चन जो लिया है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 10 तक की सभी संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 10 तक की सभी संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाए। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात कर रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक की एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा टेबल मेथड है जो हम संख्या का पहाड़ा पढ़ के निकाल सकते हैं अगर संख्या हमारे पास छोटी है, क्योंकि टेबल हम छोटी संख्याओं की याद कर सकते हैं। और अगर हमारे पास बड़ी संख्याएं हैं तो हम उनको फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। 1 से 10 तक की संख्याएं, तो देखिए 1 से 10 तक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सवाल यह है कि 1 से 10 तक की संख्याओं से ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाए? तो हमें यहाँ पर फैक्टर निकालने हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें गुणनखंड विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए कौन सी संख्या से डिवाइड किया जा सकता है? इस 2 एकम 2, 3, 4 डिवाइड हो गया 2 से, 5, 6 3 बार जाएगा, 7, 8 ये 4 बार जाएगा, 9 नहीं जाएगा और ये 10 5 बार जाएगा। फिर 2 लेंगे, 3, 2 एकम 2, ये 5 और ये 3, 7, 2 दूनी 4 और ये 9 और ये 5, ऐसे कैसे। अब देखिए यहाँ पे एक बार सिंगल 2 रह गया है, चलो इसको भी ले ही लेते हैं। 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9 और 5। नेक्स्ट नंबर जो है हम यहाँ लेंगे, बोलेंगे 3, 1, 1, 3 से एक बार गया, 5, फिर 3, 7, 1, फिर 3 3 9 और फिर ये 5, फिर 3 1 आया, अब 5, अब क्या बचा? 7। 7 से लेने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा नीचे, सब कुछ। यानी अगर हमने इसके फैक्टर करे तो फैक्टर करने के बाद क्या आएगा? देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियां 24 और 24 पंजे 120, 12 तियां 36, 360, 360 गुणा 7 कितना आएगा? 7 छंग 42, ये जीरो यहां आएगा और 7 तियां 21 और 4 25। यानी क्या आंसर आएगा? 2520। 2520 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है। वहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये वाला भी होगा। तो अब हमने ये जो क्वेश्चन करा है, ये फैक्टर हमने निकाल के इनका फैक्टर किया है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है? 2520। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे जब 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचे। यानी ये सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 36, 48 और 112 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो यहां पे क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 36, 48, 112। जब भी सवाल आपका छोटी से छोटी की बात करेगा, न्यूनतम संख्या की बात करेगा, तब आपको क्या करना है? आपको हमेशा लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए कितनी बार जाएगा? 2 से डिवाइड कीजिए, 18, 24 और ये 56। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 नम 18, 12 ये आ गया और 28 दूनी 56। 2 से डिवाइड करेंगे, यहां 9 का 9 ही रहेगा और यहां 6 आ जाएगा और यहां
14, एक बार 2 से और जाएगा, 2 तियां 6 और 2 सत्ते 14। अब नहीं है दो तो अब लेंगे 3, 3 तिया 9 और 3 इकन 3 और ये 7, 3 से लिया और ये यहां से 7 से। तो इस तरीके से अब हमारे पास यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा है। देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और तो 30 हासिल लगे 3, 7 इकन 7 और 3 10। आपका आंसर क्या आ गया? 1008। वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 36, 48 और 112 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जब भी न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो हम इसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हम इसके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए जो हमारा नेक्स्ट टाइप है लघुत्तम समापवर्तक के, अगर हम सिंपल क्वेश्चनों की बात करें तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर निकाल के कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमारे पास आ जाएगा जब भी सवाल छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा। अब लघुत्तम समापवर्तक में सवालों में थोड़ा सा जब डिफरेंस होगा, सवाल अलग तरीके से पूछेगा, तो कैसे करेंगे? लघुत्तम समापवर्तक का नेक्स्ट टाइप जो है उसको देखते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से भाग दिए जाने पर हर बार 5 शेष आए। अब यहाँ पे कंडीशन रख दी है कि भाग जब भी करेंगे तो हर बार 5 शेष आना चाहिए। तो देखिए हमारा काम क्या है, जब भी यहां पे दे रखा होगा लघुत्तम, यहां पर दे रखा होगा लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का तरीका क्या है? 12, 16, 18, वही आपका गुणनखंड विधि, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18, 2 तियां 6, 2 चौक 8 और 9, 3 इकन 3, यह 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 3 तिया 9। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 12 चौक 48 और 48 तिया 144। इसका अगर हम ये सवाल होता कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 18 से भाग दिए जाने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तब हमारा उत्तर होता 144। लेकिन ये कह रहा है कि हर बार 5 शेष बचे, तो 144 तो पूर्ण रूप से कट रहा है, 5 शेष बचने के लिए इसमें आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। तब आप जब 5 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 149। कह रहा है कंडीशन लगा दी कि हर बार 5 शेष बचना चाहिए। 5 तभी बचेगा जब यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा होगा, और 5 एक्स्ट्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? जो सवाल में दे रखा है कि 5 शेष बचे, वो 5 हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। आइए इसका एक सवाल और देखते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 5 शेष बचे। कोई बात नहीं, निकालते हैं। 15, 20, 36 और 48। सबसे पहला काम गुणनखंड करना। गुणनखंड करते टाइम हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या रखने का प्रयास करते हैं। अगर कटने वाली नहीं होती है 2 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, फिर 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, इस तरीके से छोटी छोटी संख्याओं को रखने का प्रयास करेंगे। 15 डिवाइड नहीं होगा, 10 बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा और ये 24 बार जाएगा। उसके बाद फिर 2 रखेंगे, यहां 5 बार गया, यहां 9 बार गया और यहां 12 बार। अब देखिए 3 डिवाइड 3 रखते हैं, 3 पंजे 15, 5 आ गया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 5 रखा, 5 इकन 5, 5 इकन 5 और ये 3 और ये 4। तो क्या आया? 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60 और 60 तिया 180, 180 चौका 720। यानी सवाल होता हमारा कि 15, 20, 36 और 48 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या विभाजित होने वाली, तब हमारा आंसर क्या आया था? 720। अभी कह रहा है कि हर बार जब भी भाग करें तो 5 बचना चाहिए, तो 5 बचने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 725। जब भी विभाजित होने की कंडीशन में कहे कि 5 बचे, 4 बचे, तब हम इस टाइप के प्रश्नों में उतना ही ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए
यहां पे सवाल चेंज हुआ है। अब तक हम बात कर रहे थे कि 5 बचे, 7 बचे, या कोई भी एक संख्या, एक नंबर दे रखा हो सकता था कि वहां पर बचाने के लिए कहता, रिमाइंडर के लिए कहता। अभी कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 5, 9 बचे। जब हमारे पास एक ही संख्या थी, जब हमारे पास एक ही संख्या थी, तब हम क्या कर रहे थे कि जब हमारे पास एक ही संख्या थी तो हम क्या कर रहे थे कि हम वहां पर रिमाइंडर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग जोड़ रहे थे। अब यहां पर जब हमारे पास एक ही संख्या थी तो हम वहां पर रिमाइंडर जो था हमारे पास, जो शेषफल बच रहा था, उसको हम जोड़ रहे थे। अब यहां पर हमारे पास कह रहा है कि अलग अलग शेषफल बचने चाहिए। अब अलग अलग शेषफल बचने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए क्वेश्चन है कौन कौन सी संख्याएं हैं, 6, 8 और 12। जब भी अलग अलग शेषफल की बात करेगा, जब भी अलग अलग शेषफल की बात करेगा, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा यहां पर कि ये जो शेषफल दे रखा है इनको आप इन संख्याओं में से घटाओगे। कितना आएगा? 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 9 गया 3। यहां पर शेषफल हमेशा समान आएगा। जब शेषफल का मतलब हमेशा डिफरेंस, ये क्या है? ये डिफरेंस है। जो भी शेषफल दे रखा होगा अगर आप संख्याओं में से घटाएंगे वो डिफरेंस हमेशा समान आएगा। अब करना क्या है? देखिए 6, 8, 12 का एलसीएम की हम बात कर रहे हैं। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। 3, 2 दूनी 4 और 2 3 6। 3 से गया 3 इकन 3, 2 और एक बार। 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24। 6, 8, 12 से 24 संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। लेकिन सवाल आपका ये नहीं कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। सवाल ये कह रहा है कि 6, 8, 12 से जब भी हम उस संख्या को भाग करें तो अगर 6 से भाग करें तो 3 बचना चाहिए, 8 से भाग करें तो 5 बचना चाहिए और 12 से भाग करें तो 9 से बचना चाहिए। अब हमने ये जो काम किया था, यहाँ पे जो डिफरेंस निकाला था, डिफरेंस जो हमने निकाला है इसमें डिफरेंस को यहां पर माइनस करेंगे। डिफरेंस माइनस करा, क्या आया? 21। अब देखिए डिफरेंस क्या करा है हमने? डिफरेंस माइनस किया है। क्यों किया है? देखिए क्या किया है हमने? रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमसे पूछ रहा है, रिक्वायर्ड नंबर बराबर एलसीएम माइनस डिफरेंस। ये बात आपको याद रखनी है। जब भी यहां पर अलग अलग शेषफल का सवाल होगा तो क्या करना होगा? रिक्वायर्ड नंबर बराबर एलसीएम में से डिफरेंस को माइनस करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये जो संख्या आई है 21, अगर हम इसको क्रॉस चेक करें तो अगर हम 6 से 21 को भाग करेंगे कितना आएगा? 6 से अगर हमने 21 को भाग किया, 6 3 18, कितना शेष बचा? 3 शेष। देखिए 3 बच गया। अगर हम बात करें 8 से, 8 से हमने 21 को भाग करा, 8 दूनी 16, कितना शेष बच गया? 5। देखिए 5 बच गया। अगर हम बात करें 12 से भाग करने की, 12 से हमने 21 को भाग करा तो 12 एकन 12, कितना शेष बच गया? 9, यानी 9। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शेष बच रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा जहां पर अलग अलग शेष बचने के लिए कहेगा तो सबसे पहला काम हम उनका डिफरेंस, संख्याओं का और शेषफल का डिफरेंस निकालेंगे। जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से डिफरेंस घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हम जो बात कर रहे थे कि यहां पर जब संख्या छोटी होंगी तो हम एलसीएम जो है डायरेक्ट टेबल विधि यानी पहाड़ा विधि से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहां पर ये जो हमारे पास 3 संख्याएं थी, 6, 8 और 12, अगर हमें इनका एलसीएम निकालना होता तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या है हम उसकी टेबल पढ़ते और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि और संख्याओं से वो संख्या डिवाइड ना हो जाए। जैसे 12 एकन 12, 6 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा। दोनों संख्याओं से, सभी से होना चाहिए। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 3 24 और 6 चौक 24। तो यहां से इस तरीके से हम पहाड़ा विधि से, टेबल विधि से डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। कब? जब हमारे पास संख्याएं छोटे रूप में दे रखी होती हैं, यानी हमें उनकी टेबल याद होती है। अगर आपको बड़ी संख्याओं की टेबल याद है तो आप सीधे सीधे पहाड़ा मेथड से, पहाड़ा विधि से बड़ी संख्याओं का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर शेष क्रमशः 33,
59 और 98 बचे। शेष अलग अलग दे रखा है, तो पहला काम हमारा क्या होगा, जो हमारे पास ये संख्या दे रखी है 52, 78 और 117, यहां से हमें ये जो शेष वाली संख्याएं दे रखी हैं इन संख्याओं का डिफरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डिफरेंस। 52 में से 33 गया 19, 78 में से 59 गया, यहां भी 19, और 117 में से 98 गया 19। यानी ये डिफरेंस हर कंडीशन पर समान आना चाहिए। अब ये जो हमारे पास संख्याएं हैं हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 52, 78 और 117। देखिए सबसे छोटी संख्या 13 से ऐसा लग रहा है 13 चौका 52, 13 छंग 78, 13 नम 170, 13 से डिवाइड हो रही है। 13 चौका 52, 13 छंग 78 और 13 नम 117। 2 से करिए, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 9 हो गया। 2 से फिर 2 एकन 2, 3 और 9, और 3 से करा तो 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 तिया 9। देखिए कितना आएगा, 3 तिया 9, दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 की और 13 की मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, 13 छंग 78 और 13 तिया 39 और 7 46। अब यहां पे ये कह रहा है कि 468, यानी रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा ये क्या आया, ये हमारा एलसीएम आया। एलसीएम में से हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को माइनस करेंगे। यहां से अगर हम माइनस करें ये 19 तो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, यहां बचा 5 में से 1 गया 4 और ये 4, 449। 449 हमारा आंसर आ गया। कब? जब हमारे पास अलग अलग संख्याएं शेष बच रही होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब यहां पर ये एलसीएम का नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर वह 6, 8, 12 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12। देखिए 6, 8, 12 की अगर हम बात करें कि 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि संख्याएं छोटी हैं तो डायरेक्ट निकालेंगे। 12 दूनी 24, 8 से भी गया और 6 से भी गया, तो 24 क्या आ गया, ये एलसीएम। अगर सवाल में दे रखा है छोटी से छोटी संख्या, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम क्या, हम उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 24। अब कह रहे हैं कि 5 जोड़ने पर वह 6, 8, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यानी जब 5 जोड़े तब विभाजित हो, उससे पहले नहीं हो। 5 जोड़े तब विभाजित हो, तो 5 जोड़े विभाजित तब होगा जब हम इसमें से 5 घटा देंगे। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, आंसर क्या आ गया, 19। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, देखिए 5 जोड़ने की बात कर रहा है, कब विभाजित हो, 5 जोड़ने पर। तो अगर हम 19 छोटी से छोटी पूछा है कि जिसमें 5 जोड़े तब विभाजित हो, इसमें हमने 5 जोड़ा तभी तो ये कितना आएगा, 24 विभाजित होगा, तभी तो 24 विभाजित हो पाएगा। अब करना क्या है आपको, देखो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रखनी है। जब भी ऐसा सवाल आएगा और यहां पे जोड़ने के लिए कहेगा, तब आपको घटा देना है, माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जब आपसे घटाने की बात कहेगा तब आपको सवाल में एडिशन कर देना है, जोड़ देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर, जोड़ने की बात कर रहा है तो घटाना है, ये कंफर्म बात है। क्या क्या संख्याएं दे रखी हैं, 27, 35, 25 और 21। सबसे पहले हमने ली 3, 3 नम 27, 35 ऐसे का ऐसे ही और 25 भी ऐसे ही, और 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 35, 25 और 7, 7 से लिया, 7 पंजे 35, 25 और ये एक बार जाएगा। इसके बाद 5 लिया, 3, 5 एकन 5 और 5 पंजे 25। अब क्या संख्या बचेंगी, कोई नहीं। तो देखिए 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 और 5 तिया 15 पंजे 75। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 47, 25। यानी ये जो आया 47, 25, ये क्या आया आपका,
ये आ गया एलसीएम। लेकिन आपसे कह रहा है कि 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ने पर पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। अभी सीधे सीधे पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, तो अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो आपको यहां पे हमेशा घटाना है। सवाल हमेशा याद रखना है, अगर जोड़ने की बात कहे, जोड़ने की बात कहे तो घटाना है, और घटाने की बात कहे तो जोड़ना होगा। आज हम जो भी सारे सवाल कर रहे हैं ये एलसीएम वाले सवाल कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक के सवाल हैं। यहां पर हमने सारे ही टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं। देखिए नेक्स्ट है, बेहद छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 घटाने पर 24, 32 और 36, 24, 32 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करने पर? 12 घटाने पर। तो अगर घटाने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा इसमें एलसीएम लेना। 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, कितना जाएगा? 2 तियां 6, 2 चौक 8 और ये 9, 3 एकन 3, 4 और 3 तियां 9, 4 दूनी 8 तियां 24 और 24 चौक 96 तियां, 3 छंग 18, 9 तियां 27 और 1 28, 288। ये जो 288 आया है, कह रहा है कि 12 घटाने पर, अगर घटाने की बात कह रहा है, देखिए घटाना कह रहा है 12 घटाने पर, तो 12 कब घटाएंगे? जब यहां पर फालतू संख्या होगी। अगर घटाने की बात कहेगा तो जोड़ देंगे। आंसर क्या आ गया? 300। वह न्यूनतम संख्या जिसमें से 12 घटाया जाए तब वह 24, 32 और 36 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो इस तरीके से हम यहां पर अगर जोड़ने का सवाल है तो घटाएंगे, और घटाने का सवाल है तो जोड़ देंगे। तो यह हमारा आज का जो टाइप था एलसीएम पर, लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित सवाल थे। यहां पर हमने कई टाइप के सवाल देखे जहां पर कुछ ना कुछ अपने आप में एक रिलेशन बनना था। सबसे पहला काम हमें एलसीएम निकालना था, फिर चाहे जो कंडीशन रखी जा रही थी उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को हल कर रहे थे। तो आज के टाइप में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट टाइप के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।